हेलो बच्चों, मैं धनेश्वर प्रसाद स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एकलव्य एजुकेशन में। तो हम लोग का जो काइनेमैटिक्स का सीरीज चल रहा है, इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में एक्सलरेशन देखा था और इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था। तो बिना देरी किए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें करना क्या है, हमने देखा था पिछले वीडियो में हमने डिस्प्ले वेलोसिटी पढ़ा, एक्सलरेशन पढ़ा, पोजीशन पढ़ा। तो जो पोजीशन दिया हुआ था और वो टाइम का फंक्शन था, उसको हम डिफ्रेंशिएट करते थे एक बार, तो हमें वेलोसिटी मिलता था। जैसे कि कोई पोजीशन दिया हुआ था x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, मान लेते हैं कोई एक पोजीशन है। इस तो हमें वेलोसिटी फाइंड करना था, तो वेलोसिटी हम क्या करते थे, dx अपॉन dt, मतलब इसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करते थे तो मेरे पास वेलोसिटी आता था। और ये जो वेलोसिटी आता था ये क्या आ गया, 2t प्लस 2। ये जो वेलोसिटी आया ये भी टाइम का फंक्शन है। अब हमें वेलोसिटी दिया हुआ था, वो भी टाइम का फंक्शन था। मान लेते हैं यही मेरे पास मान लेते हैं टी क्यूब प्लस 2t, ये मेरा वेलोसिटी है। हमें एक्सलरेशन फाइंड करना था। तो एक्सलरेशन फाइंड करने के लिए एक्सलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी लिखते थे dv अपॉन dt। तो ये कितना हो गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3t स्क्वायर प्लस 2, ये मेरे पास एक्सलरेशन आ गया। और ये जो एक्सलरेशन है, ये जो मेरा एक्सलरेशन आया, ये भी किसका फंक्शन है, तो ये भी टाइम का फंक्शन है। ऐसे सवाल हमने बहुत सारे किए थे। फिर हमने ये भी किया था, मेरे पास वेलोसिटी दिया हुआ था और जो वेलोसिटी था वो किसका फंक्शन था, पोजीशन का फंक्शन था, एक्स का फंक्शन था। और हमें क्या फाइंड करना था, तो हमें एक्सलरेशन फाइंड करना था। तो एक्सलरेशन हमने फाइंड किया था, कैसे किया था, एक्सलरेशन को हम क्या लिखते थे, v dv अपॉन dx, ये हम लिखते थे। और जो मेरा एक्सलरेशन आएगा वो किसका फंक्शन होगा, तो वो x का फंक्शन होगा। तो ये vx जो वेलोसिटी था वो x का फंक्शन था, और हमने एक्सलरेशन जो फाइंड किया वो भी x का फंक्शन है। तो इस तरह के बहुत सारे रिलेशन हमने देखा था। तो आज हम इसी तरह के रिलेशन देखेंगे, और कितना देखेंगे, तो 30 रिलेशन देखेंगे। चौंके ना, अरे भैया काइनेमेटिक्स तो हमने पढ़ा था, पोजीशन दिया हुआ था, डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिलता था, तो मैं वेलोसिटी मिलता था, वेलोसिटी दिया हुआ था, उसको एक बार डिफरेंशिएट करो भैया, एक्सलरेशन आ गया। और एक्सलरेशन पोजीशन दिया हुआ है तो एक्सलरेशन चाहिए, तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करो। जैसे एक्सलरेशन क्या होता था, d2x बाय dt, पोजीशन दिया हुआ है, टाइम का फंक्शन है, दो बार डिफरेंशिएट करो, एक्सलरेशन आ गया। और हमें एक्सलरेशन दिया हुआ है, एक्सलरेशन है टी स्क्वायर प्लस 2। हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, तो एक्सलरेशन होता क्या है, dv अपॉन dt। वेलोसिटी करना है, इसको ले चले इधर। अब dv इंटीग्रेट का साइन लगाओ, एक्सलरेशन का वैल्यू पुट करो 2, इधर इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, dt इनिशियल पोजीशन पे ये, फाइनल पोजीशन पे ये, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0, लिमिट पुट करो भैया, वेलोसिटी मिल गया। इसको फिर जो वेलोसिटी आएगा ये होगा टाइम का फंक्शन होगा। इसको और एक बार हम इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास पोजीशन आ जाएगा। और इतने सारे रिलेशन, 30 रिलेशन, हाँ भैया 30 रिलेशन। हाँ, पर ये सारे रिलेशन मैं बताऊंगा, तो ये सारे रिलेशन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले हैं। ये सारे रिलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तौर पर है। तो चलिए करते हैं कितने रिलेशन है और कौन कौन से रिलेशन हैं। तो मेरे पास पहला दिया हुआ है, पोजीशन दिया हुआ है, वो किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। फिर वेलोसिटी है, वो किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। एक्सलरेशन ये किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी है, वो किसका फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन, एक्स का फंक्शन है। उसके बाद ए जो है वेलोसिटी का फंक्शन है, और ए जो है एक्स का फंक्शन है। अब इन 6 रिलेशन से हम
30 रिलेशन फाइंड करेंगे। अब हम कहां कहां से जाएंगे, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट करेंगे xt से vt आना है, xt से हमें vt जाना है। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए पोजीशन को dx अपॉन dt करते हैं, यही करते हैं। तो मेरे पास जो वेलोसिटी आता है वो किसका फंक्शन होता है, टाइम का फंक्शन होता है। तो मेरे पास xt से हम vt आ चुके हैं। आया समझ में? पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, उसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलता है। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मेरे पास एक पोजीशन है t³ प्लस 2t²। वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो dx अपॉन dt। तो ये क्या हो गया, 3t² प्लस 4t। जो वेलोसिटी मिला वो किसका फंक्शन मिला, वो तो ये टाइम का फंक्शन मिला। तो एक तो हो गया, xt से हम vt आ गए। अब रिवर्स जाते हैं भाई, हमें vt से xt जाना है। यहां से यहां है, अब यहां से यहां जाना है, उल्टा जा रहे हैं। तो हमें vt एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ होता है, तो हम पोजीशन कैसे निकालते हैं, तो उसको एक बार इंटीग्रेट करते हैं। तो 1 बार इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट, तो हमें क्या मिल जाएगा, xt एज x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। फिर मान लेता हूं v दिया हुआ है t³, ठीक है, प्लस 2t। ये मेरे पास वेलोसिटी दिया हुआ है, और वेलोसिटी किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, dx अपॉन dt। ये क्या हो गया, t³ प्लस 2t। अब dx अपॉन dx को इधर रहने तो t को इधर ले चलो, 2t इंटू dt। अब इंटीग्रेट का साइन लगाओ, इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पे पोजीशन 0 हो गया, टाइम t इक्वल टू t पे पोजीशन x हो गया। अब dx को हम इंटीग्रेट करेंगे तो x मिलेगा। अब अपर लिमिट x लगाओ, नीचे लोअर लिमिट लगाओ। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो t³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t⁴/4/4। 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2t²/2। अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब आगे देख, यहाँ अपर लिमिट x है, लोअर लिमिट 0, लोअर लिमिट 0 लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा, 0 होगा। तो अपर लिमिट x इक्वल टू ये हो गया। अब अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट t है तो ये t⁴/4 प्लस अपर लिमिट t, तो ये t², ये आ गया। तो ये आ गया मेरे पास पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा, उसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिल जाएगा। बात हुई क्लियर? ये तो मेरे पास अभी 2 रिलेशन है, अभी 28 रिलेशन और फाइंड करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम xt से vt आए थे, उसके बाद xt से at आना है। x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम से जाएंगे एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, xt से at। अब xt से पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, हमें एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना है। तो उसको क्या करेंगे, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पे हमें एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। एग्जाम्पल, पोजीशन दिया हुआ है x इक्वल टू t⁴ प्लस 5t²। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाता है dx अपॉन dt इक्वल टू 4t³ प्लस 10t। एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद मेरे पास वेलोसिटी आ जाता है, और एक्सलरेशन होता क्या है, dv अपॉन dt। और ये मेरे पास वेलोसिटी आ गया, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 12t² प्लस 10। मीन्स जो पोजीशन दिया हुआ था उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट किए
तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद मेरे पास एक्सलरेशन आया, और एक्सलरेशन क्या आया, एक्सलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हो गई बात क्लियर। अब हमें फिर उल्टा करना है इसका, एक एक करके नोट करते जाए, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है कि मैं 30 रिलेशन एक साथ लिख पाऊं। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा जब मैं और सारे एग्जाम्पल 2-4 करवाऊंगा बाद में। तो अब हमें जाना है कहां से, 80 से XT जाना है, उल्टा जाना है। तो 80 से XT जाने के लिए 2 बार इंटीग्रेट करना होगा, 2 बार इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करना होगा। अगर हमें एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, उसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, उसको हम और एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये मेरे पास पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। यहां से मैंने यहां आया, यहां से फिर यहां आया, उसके बाद XT से हमें भी x जाना है। अगर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करूं, एक बार डिफ्रेंशिएट करें, एक बार डिफ्रेंशिएट, तो ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, मिलेगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और हम यहां से टाइम को हटा लें तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। आई बात नहीं हुई क्लियर। अगर हम पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है और उसको अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा, और उन दोनों से टाइम को एलिमिनेट कर लें तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक एग्जांपल देख लें। अगर पोजीशन दिया हुआ है, टाइम का फंक्शन है t³ + 2t, ठीक है। थोड़ा सा आसान लेता हूं, 2t² + 2t। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, ये मेरे पास वेलोसिटी आएगा। तो ये हो जाएगा 2t + 2, ये मेरे पास वेलोसिटी आ गया। अब इन दोनों से हमें टाइम को हटाना है, तो यहां से मैं टाइम का वैल्यू निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा, 2t = v-2, यही होगा, और t = v-2/2। अब इस t को यहां पे मैं पुट करता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, x = v-2/2 का होल स्क्वायर + 2 v-2/2, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, तो क्या ये मेरा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया, ठीक, आ गया ना, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, xt से मैंने vx गया, अब vx से हमें xt में जाना है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x से पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में जाना है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट हमें उल्टा जाना है। अब यहां देखो, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, और हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, dx/dt = fx। हमें पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है ना, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, तो वेलोसिटी को हम dx/dt लिखते हैं = fx। अब इस fx को इधर लाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और dt को इधर ले चलते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या ये x मिलेगा और ये t मिलेगा, मतलब पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा, मिलेगा मेरे पास पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल लूं तो ट्राई करता हूं।
वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, हमें पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। वेलोसिटी लिखते हैं dx अपॉन dt, लिखते हैं वेलोसिटी dx अपॉन dt, या तो फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो वेलोसिटी को लिखेंगे dx अपॉन dt, ये हो गया 2x प्लस 1। आई होप सो यही हो। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। हाँ, हमें निकालना क्या है, एक्सलरेशन नहीं, ठीक है। तो 2x प्लस 1 दिया हुआ है, हम इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो गया dx, ये हो गया 2x प्लस 1, इधर जाएंगे तो ये हो गया dt। टाइम t इक्वल टू 0 पे पोजीशन 0 हो गया, टाइम t इक्वल टू t पे पोजीशन x हो गया। इस लेकिन अब आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो इसके बाद आप आगे जा नहीं पाएंगे। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 ln 2x प्लस 1। अब ये 1/2 कहां से आया, ये जो कॉफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है, कॉफिशिएंट है x का, वो मल्टीप्लाई होता है। मैंने आपको बताया था ये जो x का ये डिवाइड में आ जाता है, 1/2 ये डिवाइड में आ जाता है, और ये ln के साथ ये आता है। और अगर मैं लिमिट लगाऊं, 1/2 मैंने बाहर ले लिया, कांस्टेंट टर्म है, लिमिट x 0, अपर लिमिट x, लोअर लिमिट 0, यहाँ t आ गया और अपर लिमिट t हो गया और लोअर लिमिट 0 हो गया। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये 1/2 का 2 ही रहेगा, ये ln अपर लिमिट पुट करूंगा 2x प्लस 1 आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करूंगा तो यहाँ x का जगह 0 हो जाएगा, ln 1 हो जाएगा, सॉरी अगर ln 1 लूंगा ना तो एक चीज लोचा हो जाएगा, ln 1 लूंगा तो एक चीज लोचा हो जाएगा, क्योंकि ln 1 जो होता है वो 0 होता है, और यहाँ पे ln हाँ यहाँ पे 1 आने वाला है, नहीं चलेगा, एक मिनट, -1/2 लोअर लिमिट में पुट कर रहा हूं तो -1/2 आएगा, ln अब यहाँ पे 0 हो गया, ये 1 हो गया, इक्वल टू t का t ही हो गया। क्या आपको दिख रहा है, मैं ऊपर इरेज करता हूं थोड़ा सा, तो ये 2 का 2 ही हो गया, तो ये हो गया 1/2 ln 2x प्लस 1, और ln 1 0 होता है तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, तो ये हो गया t। अब ये ln 2x प्लस 1, 2 इधर गया तो हो गया 2t। अब ln को हटाते हैं, log हटाते हैं, तो इधर हो गया 2x प्लस 1, इधर हो गया e रेज टू पावर 2t, ये हो गया x इक्वल टू e रेज टू पावर 2t माइनस 1/2, ये x एज अ फंक्शन ऑफ t आ गया। क्या इतना बात क्लियर हुआ? जो लॉग का प्रॉब्लम है वो मैं किसी और वीडियो में लॉग को पूरी अच्छी तरीके से बताऊंगा, या तो फिर मैं जब कैलकुलस पढ़ाऊंगा उस समय मैं लॉग को अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। तो यहां तक मेरा क्लियर हो गया। हमने किया था xt से vt, xt से at, xt से vx, xt से vx और vx से xt, यहां तक हमने लिख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे कहां बढ़ना है, xt से vx गया, अब xt से av जाना है हमें, xt से av जाना है। हमें x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ होगा, हमें एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ, हाँ तो अब देखो, एक बार अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा,
मिलेगा। उसके बाद और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे नेक्स्ट वन टाइम, क्या एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा? मिलेगा। अब इन दोनों से अगर मैं टाइम को क्या कर लेंगे, इलिमिनेट कर लेंगे तो क्या हमें एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ऑब्वियसली मिलेगा। क्या मैं एग्जांपल लेके समझाऊं? चलो देखता हूं, ट्राई करता हूं। हमें एक्स पोजीशन दिया हुआ है टी क्यूब प्लस 15t स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो वेलोसिटी आता है मेरे पास 3t स्क्वायर प्लस 30t। ठीक है, और एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो एक्सलरेशन आता है 6t प्लस 30। अब यहां से हम t को एलिमिनेट निकालते हैं तो t इक्वल टू a माइनस 30/6 आ गया। ठीक है, अब इस t को यहां पुट करो तो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 3 a माइनस 30/6 का होल स्क्वायर प्लस 30 इंटू a माइनस 30/6 का 30/6। क्या ये v और a में रिलेशन आ गया? हाँ, v और a में रिलेशन आ गया, आसान था। ठीक, तो अब आगे करते हैं। आगे क्या करना है, हम xt से a भी गए, अब हम a भी से xt वापस आएंगे। तो a भी से xt वापस आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लगा लगा दिमाग लगाओ। अब देखो एक्सलरेशन को हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt। एक्सलरेशन को हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt। एक मिनट, अब यहां है क्या, जो एक्सलरेशन है वो किसका फंक्शन है? वेलोसिटी का फंक्शन है। हमें एक्सटी पे वापस आना है तो एक्सलरेशन को हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt, और वेलोसिटी एक्सलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ v। अब देखो इसको इधर लाओ तो dv बाय एफ भी नीचे चला गया, dt इधर चला गया, इधर से इंटीग्रेशन का साइन लगाओ तो इंटीग्रेट करने पे हमें वेलोसिटी मिलेगा और यहां से टाइम मिलेगा। क्या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया? क्या यहां से हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, इसको अब और एक बार इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट वन टाइम इंटीग्रेट, तो क्या xt एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा। क्या एग्जाम्पल लेके समझाना पड़ेगा? लेना पड़ेगा क्या एग्जाम्पल? देखो ट्राई करते हैं, चलो देखते हैं, इधर ही कहीं समझाते हैं। हम गए xt से ए बी से xt यहां तक आए हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक्सलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी का फंक्शन है v⁴2। हमें निकालना है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम एक्सलरेशन को लिख सकते हैं dv अपॉन dt इक्वल टू v⁻²। ये हो गया dv अपॉन dt इक्वल टू v⁻²। अब इसको आगे करो तो ये हो गया dv बाय हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dv बाई dt इक्वल टू 1/v²। ऐसे लिख ले तो इसको इधर लाते हैं तो ये हो गया v² dv इक्वल टू dt। एक मिनट, ज्यादा ही प्रॉब्लम होगा इसे तो, इसको मानो तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करने पे ये भी क्यूब में आ जाएगा, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। नहीं नहीं, इसको नहीं मान सकते, इसको कुछ और मान लो 2v + 3 मान लेते हैं।
एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं dv अपॉन dt। ठीक है, dv अपॉन dt इक्वल टू 2v प्लस 3। इसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा dv बाय 2v प्लस 3 इक्वल टू dt। इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0, टाइम t इक्वल टू t पे वेलोसिटी v। तो ये हो जाएगा 1/2 ln 2v प्लस 3 बाय 3, यहाँ हो जाएगा ln 3। तो ये हो जाएगा, मतलब ये हम सारा कुछ कर लिए और लिमिट पुट किए, अपर लिमिट पुट किए, तो ये आएगा। लोअर लिमिट पुट करने पे ln माइनस ln 3 आएगा, और ln y माइनस ln x को हम ln y बाय x लिख सकते हैं। तो वही हम फॉर्म में कर दिए। तो इतना करने के बाद इधर हो गया t, तो इधर से हो गया ln 2v प्लस 3 इक्वल टू 3, हाँ नहीं, यहाँ 3 हो गया, ये 2t हो गया। ठीक, अब आगे करते हैं, तो यहां से करेंगे आगे, तो 2v प्लस 3 बाय 3 इक्वल टू ई रेस टू पावर 2t। हम ln log को हटा दिए, तो इधर ई रेस टू पावर आ गया। अब इधर हो जाएगा v इक्वल टू 3 ई रेस टू पावर 2t माइनस 3 बाय 2। ये आ गया मेरे पास, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब हमें करना था उसको और एक बार इंटीग्रेट करना है। ओ माय गॉड, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया 3 बाय 3 बाय 2। तो हमें वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 ई रेस टू पावर 2t माइनस 3 बाय 2। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा xt, तो इधर हो गया हाँ dx अपॉन dt, तो इधर dx का dx रह गया, इधर ले चले dt को, तो इधर हो गया 3 ई रेस टू पावर 2t माइनस 3 बाय 2 dt। इसको इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, ये 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा, 1/2 हो गया। टाइम t इक्वल टू 0 पे पोजीशन 0 हो गया, टाइम t इक्वल टू t पे पोजीशन x हो गया। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं अब, तो इंटीग्रेट करने पे मेरे पास क्या आएगा, इंटीग्रेट करने पे मेरे पास आ जाएगा x एज अ फंक्शन, हाँ x आ जाएगा, अपर लिमिट x लोअर लिमिट 0, ये 1/2 बाहर ही रहेगा, ये चला जाएगा 3 ई रेस टू पावर 2t का ई रेस टू पावर nt का होता है n ई रेस टू पावर nt। ये हो जाएगा 2 ई रेस टू पावर 2t, और 3 का हो जाएगा 3t, अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे बढ़े तो इधर लेफ्ट हैंड साइड x हो गया, राइट हैंड साइड की बात करें तो 1/2, और ये 3 2 6। अपर लिमिट पुट करें तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 ई रेस टू पावर 2t माइनस 3t। अब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -1/2, 6 ई रेस टू पावर t के पावर यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ t 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये मेरा आ गया x इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लो, 6 ई रेस टू पावर 2t माइनस 3t, और ई रेस टू पावर 0 1 होता है, और ये हो गया -6। तो ये मेरा आ गया पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमने कहा गया था, अब xt से vx गया था, xt से vx गया था, और फिर vx से xt आया था। हाँ,
xt से vx गया था और vx से xt गया था। अब आगे जाना है हमें। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा पेशेंस रखो, हो जाएगा क्लियर। अब हमें जाना है xt से ab। आई थिंक यही किया था क्या, नहीं, xt से ab जाना है। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, हमें एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालना है। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, हमें एक्सलरेशन एज अ वेलोसिटी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आई थिंक हम कर चुके ये चीज ना, कर चुके हैं ना एक्सलरेशन एज ऑफ, हाँ यही तो किए अभी, एक्स टी दिया हुआ था ए भी, हाँ हम यहाँ आ गए। तो मेरे पास कितने रिलेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रिलेशन हो गए। अब हमें जाना है एक्स टी से ए एक्स जाना है। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया, हमें एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पोजीशन निकालना है। तो अब हम कैसे करेंगे, तो अब देखो, अगर हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा मिलेगा हमें करना क्या है, बेसिकली एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालना था ना। अब देखो, यहां से अगर टाइम को एलिमिनेट कर लें, एलिमिनेट टी, अगर यहां से हम टाइम को एलिमिनेट करते हैं तो क्या एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिलेगा, मिल जाएगा, ठीक है। क्या एग्जांपल लेना पड़ेगा, चलो देखते हैं एग्जांपल लेके। दिया हुआ है x इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 4t⁻³ प्लस 2 प्लस 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 प्लस, छोड़ो आसान सा लेते हैं, देखते हैं होगा तो। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, ये हो जाएगा 12t²। अगर हम फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सलरेशन मिलेगा, क्या हो जाएगा 24t। अब हमें करना क्या है, यहां से t को एलिमिनेट करना है, तो t इक्वल टू a/24 होगा। यहां से t का वैल्यू x में पुट करो तो x इक्वल टू 4t की जगह a/24 का क्यूब। क्या a एज अ फंक्शन ऑफ x मिल गया, a एज अ फंक्शन ऑफ x हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। अगर हम करूं तो 20 इधर हो जाएगा, यहां से अगर इसको अगर आगे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। यहां तक करने के बाद काफी है, थोड़ा टिपिकल है। उसके बाद हमें करना है, नेक्स्ट करना है ए एक्स से एक्स टी जाना है। अगर एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, उससे हमें जाना है पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में जाना है। तो हम फिर कैसे करेंगे, अब देखो क्या दिया हुआ है, एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, तो एक्सलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब हम एक्सलरेशन को क्या ऐसे लिख सकते हैं, v dv/dx इक्वल टू एफ एक्स। क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आगे देखो, जो आगे होने जा रहा है वो क्या होगा, एक्सलरेशन को हम लिख लिए v dv/dx इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब यहां हो जाएगा v dv इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, और अगर हम इंटीग्रेट करें तो यह वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्राप्त हो गया हमें। यहां से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिला हमें।
अब हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt लिख सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स है। अब यहां से dx को dx बाई एफ एक्स इक्वल टू डी टी, और अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। क्या एग्जांपल देना पड़ेगा, चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले ही लेते हैं। एक्सलरेशन दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है एक्सलरेशन, कुछ मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, बड़ा हो जाएगा, 2x मान लेते हैं, 2x दिया हुआ है। हम इसको लिखेंगे v dv अपॉन dx इक्वल टू 2x। ठीक है, अब इस यहां हो जाएगा v dv इक्वल टू 2x dx। इसको इंटीग्रेट करो, पोजीशन 0 पे वेलोसिटी 0, पोजीशन x पे वेलोसिटी v, तो यहां से हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, छोड़ो इसको 2x नहीं मानो, इसको x ही मानो, और यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। ये हो गया अपर लिमिट, लोअर लिमिट हमने पुट किया तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो v इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, पॉजिटिव एक्स मान लेते हैं, नेगेटिव एक्स को रहने देते हैं। तो v इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया भैया, तो v इक्वल टू मेरे पास x आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था एक्सलरेशन, हाँ हमें फाइंड करना था पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हम इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू x। अब देखो इधर से dx x को इधर लेते लो, t इधर चला गया, टाइम t इक्वल टू 0 पे ये 0 हो गया, टाइम t इक्वल टू t पे ये x हो गया। अब इसको आगे करो तो वो dx 1 बाय एक्स dx हो जाएगा ln x, अपर लिमिट x हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, इक्वल टू t। ये हो गया ln x इक्वल टू t, x इक्वल टू e रेज टू पावर t। क्या मेरे पास आया पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आ गया। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। हमने xt से ax चला गया, अभी तक मेरे पास कितने रिलेशन हो गए, तो 2 2 4 2 6 और 2 8 और 2 10 रिलेशन हो चुके हैं, और 20 रिलेशन अभी हमें और चाहिए। अब देखो यहां से हमने xt से ax गया, अब हमें जाना है vt से at। हमें कहा जाना है, vt से at जाना है। vt से at एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है हमें, सॉरी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, हमें एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना होता है। तो सिंपली एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। एग्जांपल, वेलोसिटी इक्वल टू टी क्यूब दिया हुआ है, तो एक्सलरेशन निकालना है, तो एक्सलरेशन हम करते हैं dv अपॉन dt, तो ये हो गया 3t स्क्वायर, फिनिश। तो एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया। ठीक है, तो इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे हमें एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मिलेगा। अब हमें जाना है at से जाना है vt, तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मिलेगा। ठीक है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मिलेगा। मान लेते हैं एक्सलरेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, t मान लेते हैं, ना माने, एक्सलरेशन, हाँ एक्सलरेशन से वेलोसिटी में जाना है। एक्सलरेशन
कितना माने एक्सलरेशन को, चलो 2t मानते हैं। 2t माने हमें वेलोसिटी में जाना है, तो ये हो जाएगा dv/dt इक्वल टू 2t 2t कुछ भी मान लो, t क्यूब प्लस 2t क्यूब प्लस इसको हाँ प्लस 2 या फिर प्लस 4 मान लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2t क्यूब प्लस 4, ये हो जाएगा dv इक्वल टू 2t क्यूब प्लस 4, इधर dt आ गया और हम इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं टाइम t इक्वल टू 0 पे, वो वेलोसिटी 0 हो गया, टाइम t इक्वल टू t पे वेलोसिटी भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम dv को इंटीग्रेट करेंगे तो v आएगा, अपर लिमिट v हो गया, लोअर लिमिट 0 हो गया। इसको अगर हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा 2t⁴ बाय नीचे 4 प्लस 4t, अपर लिमिट t हो गया, लोअर लिमिट 0 हो गया। यहाँ से अपर लिमिट पुट करेंगे v आएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो v माइनस 0 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से कुछ कटेगा, 2 आ जाएगा नीचे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो t⁴ बाय नीचे 2 आएगा प्लस 4t, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 0 ही होगा, तो ये आ गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब अगला क्या है, vt से हमने at किया, अब vt से जाना है vx, कहाँ जाना है, vt से vx जाना है, ठीक। तो vt वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन निकालना है, वेलोसिटी एज अ हमें vt से vx जा रहे हैं ना, vt से vx जा रहे हैं, vt से vx, हाँ vt से हमें vx जाना है, तो vt वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको एक बार इंटीग्रेट करूं, तो क्या मेरे पास xt आ जाएगा, और इन दोनों से टाइम t को एलिमिनेट कर लूं तो क्या मेरे पास vx रिलेशन आ जाएगा, आएगा ना। एक एग्जांपल देखो, वेलोसिटी इक्वल टू क्या ले लेते हैं, t³ मानते हैं, तो ये हमें दिया क्या हुआ, इंटीग्रेट करना है, तो इसको लिख सकते हैं dx/dt इक्वल टू t³, तो dx इक्वल टू t³ dt, इसको इंटीग्रेट करना है टाइम t इक्वल टू 0 पे, x 0 हो गया, और टाइम t इक्वल टू t पे x हो गया, ये तो ये x हो गया, ये t⁴/4, हाँ तो t⁴/4 हो गया, और यहां से t⁴ इक्वल टू 4x हो जाएगा, और t⁴x की पावर 1/4 हो जाएगा। अब देखो t⁴ 1/4 हो गया, अब यहां से वैल्यू पुट करो तो v इक्वल टू 4x की रेज टू पावर 3/4 हो जाएगा। क्या ये v एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया, ठीक है। अब हमने vt से vx गया, अब vx से हमें vt जाना है, तो vx से vt जाने के लिए क्या करेंगे, अब देखो जो वेलोसिटी है ये x का फंक्शन दिया हुआ है, और क्या हम वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx/dt इक्वल टू fx, ये लिख सकते हैं। तो ये इसको इधर करो, तो ये हो जाएगा dx/dt
एफ एक्स इक्वल टू डी टी। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या ये x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मिल जाएगा? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मिलेगा ना मिलेगा? हाँ मिलेगा, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मिलेगा। और इसको एक बार अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मिलेगा? मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। अब देखिए एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। अगर वेलोसिटी दिया हुआ है वो x का फंक्शन है ना, जो मेरे पास वेलोसिटी दिया हुआ है वो x का फंक्शन है और हमें जाना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो इसको हम एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माने, चलो एक्स मानते हैं। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x+3 मानते हैं। तो ये होता है मेरे पास, इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू 2x+3 और ये हो जाएगा dx बाय 2x+3 इक्वल टू dt। यहां से लिमिट पुट करो 0t 0x, तो ये हो जाएगा 1/2 ln 2x+3/3 इक्वल टू t। तो यहां से हो जाएगा 2x+3/3 इक्वल टू e⁻²t। तो यहां से आ गया x इक्वल टू e⁻²t माइनस 3/2t। ये x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया। इसको अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करो, चलो देखते हैं, डिफ्रेंशिएट कर ही लेते हैं, कहाँ करें भाई, जगह तो बचा नहीं है। चलो डिफ्रेंशिएट करो, वेलोसिटी हो जाएगा ये 1/2 बाहर आ गया, 3 तो 3 ही हो गया, e⁻²t को डिफ्रेंशिएट करो तो 2e⁻²t हो गया, 3 को डिफ्रेंशिएट करो तो 0 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, वेलोसिटी इक्वल टू 3e⁻²t। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया। ठीक है, हमने 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 हाँ यहां तक किया हमने। Vx से Vt, Vt से Vx किया। अब हम करेंगे कौन सा रिलेशन करेंगे, Vt से Vx गया, Vt से ए भी जाना है, Vt से ए भी जाना है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दिया हुआ है, और हमें जाना है एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v, एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v जाना है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई, एक बार अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकल जाएगा। इससे टाइम को एलिमिनेट कर लो, एलिमिनेट कर लो तो क्या एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v मिलेगा? आसान है, बहुत ही आसान। एग्जांपल ले लो, ले लो, ले लो एग्जांपल, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t 3t³ + 4t। इसको ओ माय गॉड, टाइम t को एलिमिनेट करना है, टी स्क्वायर ले लो, सिंपल सा एग्जांपल लो, v इक्वल टू टी स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो a इक्वल टू 2t मिलेगा, टाइम इक्वल टू a/2 मिलेगा। यहां से निकालो भैया, वेलोसिटी के जगह निकालो a/2 का होल स्क्वायर पुट करो, क्या आ गया? एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ, इसको और करें तो हो जाएगा v²/4, इधर लेते लाते हैं तो इक्वल टू a², तो ये हो जाएगा √4v इक्वल टू 2√v, a इक्वल टू, ये आ गया एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v आ गया। अब इसका उल्टा करना है, अब इसका उल्टा करना है, उल्टा एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v दिया हुआ होगा, हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो क्या करेंगे? एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है, अब हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। अब देखो एक्सलरेशन किसका फंक्शन है? वेलोसिटी का,
और हम एक्सलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सलरेशन को ये लिख सकते हैं dB अपॉन dt इक्वल टू fv। अब देखो dB बाय fv नीचे चला गया, dt इधर आ गया, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा। हो गया, आसान था। एग्जाम्पल, ठीक है एग्जाम्पल, चलो सोचते हैं क्या एग्जाम्पल होगा। ओहो, एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ भी दिया हुआ है, ठीक है, इसको मानते हैं 4v+2। हमें एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ भी दिया हुआ, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं dv बाय dt इक्वल टू 4v+2। तो इधर से हो गया dv बाय 4v+2 इक्वल टू dt, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, 0t और इधर 0v। तो ये कितना हो गया 1/4 ln v+2, सॉरी 4v+2 बाय 2, ठीक है, इक्वल टू t। यहां से हो जाएगा v इक्वल टू e⁻²e⁻⁴t -2/4। ये हो गया v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ये मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया, बहुत सारे स्टेप्स गाइड किया। आप एक बार कॉपी में अपने से ट्राई करें, थोड़ा लंबा जाएगा ये, ठीक है। तो इसका हो गया, अब हमने कहा गया था vt से ab, ठीक। अब हमें जाना है vt से ax। अभी बहुत सारे रिलेशन बचे हुए हैं। अब हमें जाना है vt से ax, vt से ax। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दिया हुआ होगा, हमें एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है। vt से ax जाना है, अब हमें vt से ax। तो vt से ax जाएंगे। अब बताओ क्या करेंगे, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या ये 80 मिलेगा, 80 मिलेगा। और एक सॉरी हाँ, एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे 80 मिलेगा, और इसी को एक बार इंटीग्रेट करने पे क्या xt मिलेगा। और यहां से अगर हम टाइम को एलिमिनेट कर लें तो क्या हमें a और x में रिलेशन मिलेगा। vt दिया हुआ है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दिया हुआ है, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मिलेगा, ठीक है। और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दिया हुआ है, उसी को एक बार इंटीग्रेट करें तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मिलेगा। और उन दोनों में से अगर टाइम को अगर हम एलिमिनेट कर लें तो क्या हमें एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x मिलेगा। उदाहरण हमें दिया हुआ है 2t² + 3, ठीक है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मेरे पास एक्सलरेशन आ जाएगा 4t, और इसी को एक बार इंटीग्रेट करते हैं, dv को हम लिख सकते हैं dx/dt। ये हो जाएगा dx/dt 2t² + 3 हो गया, dx इक्वल टू 2t² + 3 dt।
यहां से लगाओ 0t0x, तो x इक्वल टू इंटीग्रेट करो 2t³ 3 + 3t हो गया। अब यहां से देखो t को एलिमिनेट निकालो तो t इक्वल टू a/4 मिलेगा। यहां पुट करो 2/3 a/4 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a/4। क्या a और x में रिलेशन आ गया? ये तो है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां हमने किया vt से ax, अब कहां जाना है? ax से vt में जाना है। ax से vt में जाना है। तो ax से vt में जाने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखो क्या है, एक्सलरेशन है वो किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। और हम एक्सलरेशन को क्या लिख सकते हैं? v, हम एक्सलरेशन को लिख सकते हैं v dv/dx इक्वल टू fx, लिख सकते हैं। अब आगे देखो तो ये क्या हो गया? v dv/dx इक्वल टू fx, भी रहने तो dv इधर हो गया, fx dx, इसको इंटीग्रेट करो तो यहाँ क्या v और x में रिलेशन आ जाएगा। v और x में रिलेशन आ गया। यहां से मैं vt में रिलेशन चाहिए तो इसको हम लिख सकते हैं dx/dt, और ये जो वेलोसिटी है किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, तो इधर हो गया dx। vt में रिलेशन चाहिए ना हमें, vx में रिलेशन आ गया। तो हाँ, यहां से अब देखो तो क्या कर सकते हैं? ये हो गया fx इक्वल टू dt, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या xt में रिलेशन आ गया। अब xt से हमें vt जाना है तो 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर दो भैया, क्या मेरे पास vt का रिलेशन आ गया। थोड़ा लंबा है तो क्या कर सकते हैं, लंबा है तो करना तो होगा। तो ये मेरे पास vt में रिलेशन आ गया। क्या एग्जाम्पल देना पड़ेगा? हाँ, वैसे एग्जाम्पल सोचना है जैसे मैं ले रहा हूं, मैं आपको लिख के ले रखा हूं, रैंडमली सोचता हूं। चलो और सारे रिलेशन करते हैं। हमने हो गया ax से vt हो गया, ax से vt हो गया, vt से ax गया, अब ax से vt हो गया। अब मेरे पास जाना है at से vx जाना है, at से vx जाना है। at से vx जाने के लिए क्या करेंगे? एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दिया हुआ है, तो क्या हो सकता है? एक बार अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, 1 टाइम इंटीग्रेट, तो ये आ जाता है vt में रिलेशन आएगा, और एक टाइम इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाएगा xt में रिलेशन आ जाएगा। ठीक, हाँ देखो, अगर हम एक एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दिया हुआ है, अगर एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो क्या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मिलेगा? ठीक है, मिलेगा। और एक बार इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मिल गया, इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मिलेगा। और यहां से हम t को एलिमिनेट कर लेते हैं तो क्या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x मिलेगा। मिलेगा ना। चलो अब नेक्स्ट, अब क्या है, at से vx गया हमने, अब vx से at आना है, vx से at आना है। तो vx से at कैसे आएंगे? कुछ तो उपाय होगा। मान लेते हैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ fx दिया हुआ है, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं vx से at जाना है, तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx/dt इक्वल टू fx, इधर से हो जाएगा dx इक्वल टू इधर हो जाएगा dt, fx इधर आ जाएगा। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो x एज अ फंक्शन ऑफ t आ जाएगा।
एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी आने के बाद इसको हम 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी आ जाएगा। ठीक है, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी आएगा, उसके बाद और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी आएगा। ठीक है, यहां तक हो गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमने 80 से Vx गया और 80 से Vx गया और Vx से 80 आया। अब 80 से ए भी जाना है हमें। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v। तो इसको कैसे करेंगे? एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt। हाँ, तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया हुआ है, इसको एक बार हम इंटीग्रेट करेंगे, क्या हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी मिलेगा। यहां से टाइम को एलिमिनेट कर लें तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v मिलेगा। आसान था। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया हुआ है, एक बार इंटीग्रेट करो उसको तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी मिलेगा। यहां से टाइम को एलिमिनेट कर लो तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v मिलेगा। अब करना क्या, जस्ट इसका उल्टा करना है। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v दिया हुआ है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें पता करना है। तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v दिया हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dt, dv बाई dt। लिख सकते हैं, हाँ इसको ऐसे लिखते हैं। चलो इधर आते हैं। क्या था, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v दिया हुआ है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t में जाना है। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v है, इसको हम लिख सकते हैं dv बाई dt इक्वल टू एफ भी। अगर यहां से आता है dv बाय एफ बी नीचे, dt इधर, अगर इसको इंटीग्रेट करो तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मिलेगा। अगर हम इसको एक टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मिलेगा। ठीक है, हमने 80 से ए भी किया और ए भी से 80 आया। अब 80 से ए एक्स जाना है। अब 80 से ए एक्स जाना है, 80 टू ए एक्स। एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया हुआ है, एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हमें फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, तो इसको देखो, एक बार इंटीग्रेट करो तो वेलोसिटी, एक बार इंटीग्रेट करने पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी मिल जाएगा। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी मिल जाएगा। और इसको और एक बार इंटीग्रेट करने पे क्या पोजीशन एज अ टाइम टी मिल जाएगा, मिलेगा। एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया हुआ है, उसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी मिलेगा। और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी को एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी मिलेगा। और इन दोनों में से टाइम को एलिमिनेट कर लें तो क्या एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिलेगा। मिलेगा। अब देखो, यहां में जाना है एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स से जाना है एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये होता है इसको हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt इक्वल टू एफ एक्स। तो यहां ये नहीं होगा, इसको ये लिखेंगे v dv अपॉन dx। तो ये हो जाएगा v dv इक्वल टू एफ एक्स dx। इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स हमें मिलेगा। ठीक है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स मिलेगा और हम इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू एफ एक्स। आगे करेंगे तो ये हो जाएगा dx बाय
एफ एक्स इधर से डी टी हो जाएगा, इंटीग्रेट करने पे मेरा एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी आ जाएगा। एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी आने के बाद इसको 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी आ जाएगा। क्या थोड़ा लेंदी लगा? ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, ए एज अ फंक्शन ऑफ टी जाना है, यही करना है। ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, इसको ये करेंगे तो मेरे पास ये करने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, यही करना है, थोड़ा सा लेंदी लंबा प्रोसेस है। एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, एज अ फंक्शन ऑफ टी जाना है, ये प्रोसेस अपनाएंगे, आ जाएंगे एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, हमने 80 से चला था, ए एक्स में गया, ठीक, और ए एक्स से 80 में गया, ये तो हो गया। अब हमें वी एक्स से ए बी में जाना है। कहां से जाना है? वी एक्स से ए बी में जाना है। ये जो 2-4 रिलेशन लास्ट लास्ट के हैं थोड़ा टफ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो करते हैं। ये इंटीग्रेशन का साइन है, इससे इससे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स। तो अगर हमको एक्सलरेशन में जाना है तो क्या होगा? वी एक्स से ए बी में जाना है, तो देखो वी एक्स से ए बी में जाना है। अगर हम ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या ये एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिलेगा? जैसे कि वेलोसिटी दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x, सॉरी 10x। तो जो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv बाई डी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया, आया ना। और जो मेरा एक्सलरेशन होता है, एक्सलरेशन को क्या हम भी dv अपॉन dx लिख सकते हैं? क्या एक्सलरेशन को भी dv अपॉन dx लिख सकते हैं? तो यहां से मेरा जो एक्सलरेशन है वो किसका फंक्शन है? x का है। ठीक है, मतलब ये मेरा क्या है? एक्सलरेशन है। एक्सलरेशन को dv अपॉन dx लिखेंगे। और एक तरीके से मैं क्लियर करता हूं। वेलोसिटी एज, सॉरी एक मिनट, सही था। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, इसको हम dv बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या फंक्शन एक्स का फंक्शन मिलेगा हमें। और एक्सलरेशन क्या होता है? भी dv अपॉन डी एक्स। अब देखो ये जो भी है, भी मान लेते हैं भी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ था, तो भी को अगर हम पुट करें तो ये एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिलेगा, dv बाई डी, ये भी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिलेगा। और एक्स का फंक्शन मिलके क्या मिलेगा? एक्स का फंक्शन ही मिलेगा। तो ये जो ए है एक्स का फंक्शन आ जाएगा। अब यहां से हम क्या एक्स को एलिमिनेट कर लेंगे तो क्या ए एज अ फंक्शन ऑफ भी मिलेगा? ए एज अ फंक्शन ऑफ भी मिलेगा, मिलना चाहिए। b as a function of x, a as a function of x, b as a function of x, b as a function of g, a as a function of x, b as a function of x। तो यहां से ये मिल जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ b। अब आगे चलते हैं, कुछ रिलेशन और बच गए हैं। तो हाँ, भी एक्स से हमें ए एक्स गए, ए बी गए। अब ए बी से हमें कहां पे आना है? तो ए बी से भी एक्स पे आना है, ए बी से भी एक्स पे आना है। तो अब क्या करेंगे? अब देखो क्या है, जो एक्सलरेशन है वो किसका फंक्शन है? तो वो भी का फंक्शन है।
और एक्सेलरेशन को हम क्या dv बाई dt लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन ऑफ b हो गया। अब dv बाई एफ भी इक्वल टू dt। अब इसको इंटीग्रेट करने पे क्या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मिलेगा? मिलेगा। अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मिल गया। अब इसको एक बार इंटीग्रेट करो तो क्या पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मिलेगा? पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मिला। तो यहां से एलिमिनेट कर लो। एलिमिनेट क्या करना है? टाइम को एलिमिनेट कर लो। तो क्या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x मिलेगा? थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बोरिंग फील हो रहा है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। चलो, अरे समझ में आया कि नहीं? हाँ आया ना। अब देखो, हमने Vx से AB गया, AB से Vx आया। अब हमें Vx से AX जाना है। कहाँ जाना है? Vx एज अ V एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, हमें A एज अ फंक्शन ऑफ x में जाना है। V एज अ फंक्शन ऑफ x, A एज अ फंक्शन ऑफ x में जाना है। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x हमें दिया हुआ है। हम क्या कर सकते हैं? तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें x का रेस्पेक्ट में, तो क्या हमें ये x का फंक्शन दे देगा? दे देगा। और एक्सलरेशन क्या होता है? एक्सलरेशन होता है v dv अपॉन dx। ये होता है v dv अपॉन dx। अब हमें v को यहां रखें तो ये x का फंक्शन देगा, और dv अपॉन dx को रखें तो ये भी x का फंक्शन देगा। ये मेरे पास क्या देगा? ये x का फंक्शन दे देगा। ठीक है। अब हमें जाना है, जैसे 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 मैं इसी का एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि हम बोले v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, वेलोसिटी को क्या मानते हैं? x स्क्वायर मानते हैं। हमें a एज अ फंक्शन ऑफ x जाना है, तो पहले क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई dx आ जाएगा। इक्वल टू क्या आएगा? क्या आएगा? ये 2x आएगा। 2x आएगा। और एक्सलरेशन क्या होता है? v dv अपॉन dx। अब v हमें क्या माने थे? एक्स स्क्वायर माने थे। dv अपॉन dx कितना आया? 2x आया। तो ये क्या हो गया? 2x क्यूब आ गया। एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया। ठीक है। अब आगे क्या है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेरे पास एज अ फंक्शन ऑफ x। अब a एज अ फंक्शन ऑफ x से जाना है, v एज अ फंक्शन ऑफ x। a एज अ फंक्शन ऑफ x से जाना है, v एज अ फंक्शन ऑफ x। अब हम a एज अ फंक्शन ऑफ fx मान लेते हैं, और एक्सलरेशन को क्या मान लेते हैं? db v dv अपॉन dx इक्वल टू fx। इक्वल टू fx हो जाएगा। अब ये v dv इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या v एज अ फंक्शन ऑफ x मिलेगा? आसान है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दो रिलेशन और बच गए हैं, लास्ट टू रिलेशन। ए v से x गया, और bx से ax गया, और ax से bx आया। अब ab से ax जाना है हमें। ab से ax जाना है हमें। तो a एज अ फंक्शन ऑफ v दिया हुआ है, और हमें निकालना है a एज अ फंक्शन ऑफ x। तो a एज अ फंक्शन ऑफ v दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt इक्वल टू फंक्शन ऑफ v dv बाय एफ भी इक्वल टू dt। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो v इज अ फंक्शन ऑफ t मिलेगा। ठीक है। v एज अ फंक्शन ऑफ t मिलेगा। v एज अ फंक्शन ऑफ t मिल गया। इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो x एज अ फंक्शन ऑफ t मिलेगा, और इसी को एक बार वन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा a एज अ फंक्शन ऑफ t। इंटीग्रेट करने पे x एज अ फंक्शन ऑफ t मिला, डिफ्रेंशिएट करने पे a एज अ फंक्शन ऑफ t मिला। यहां से t को एलिमिनेट करो तो a एज अ फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। ठीक है। अब हमें जाना है a एज अ फंक्शन ऑफ x से a एज अ फंक्शन ऑफ v पे।
ठीक है, ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स से ए एज अ फंक्शन ऑफ भी पे जाना है, तो इसको कैसे करेंगे? अब देखो, ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो ए एज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स हो गया, इसको लिख सकते हैं डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, इधर हो जाएगा, चलो यहां पे समझाता हूं, तो हो गया भी डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये हो गया भी डी बी इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट करो तो भी एज अ फंक्शन ऑफ क्या मिला, एक्स मिला, और हमें ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ था, क्या हम यहां से एक्स को एलिमिनेट कर लेंगे तो ए एज अ फंक्शन ऑफ भी मिलेगा। तो ये मेरे पास 30 रिलेशंस थे जो कि इंपॉर्टेंट हैं, पर इतना टिपिकल तो नहीं आएंगे जो लास्ट में मेरे कुछ रिलेशंस थे। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।